अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिसेस के ऊपर कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, और एट लास्ट हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के ऊपर। हमारे पास ये 5 ऑपरेशंस हैं जो डिफाइन किए गए हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कैसे की जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एडिशन है, कैसे की जाती है और उसकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, ट्रांसपोज़ कैसे लिया जाता है किसी मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, और वो उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी हैं। ये सारी की सारी यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक माइंड मैप बना हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको किसी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं, एक ही पेज के ऊपर, ताकि आप आसानी से उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें, याद कर सकें। सबसे पहले जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होती है? कोई भी एक मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है ए, और मुझे एक नंबर दिया हुआ है के, तो मैं क्या करूँगा ना, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को इस के से मल्टीप्लाई करूँगा। इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को इस के से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो मेरे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उससे हमें मैट्रिक्स मिलता है वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, मतलब ये है कि उसका ऑर्डर 3/3 है, और मुझे कहता है कि के ए मालूम करके दो। तो के कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, हमने उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। कहता है ये फाइंड करें। क्या होगा कि के ए इज इक्वल टू, के की जगह पर के लिखा, ए की जगह पर हमने ए मैट्रिक्स लिखा। अब क्या होगा ना कि ये जो के है, ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। पहले के ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर के बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर के सी से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली के डी से मल्टीप्लाई होगा, फिर के ई से मल्टीप्लाई होगा, और फिर के एट द एंड एफ से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये जो के है ये लास्ट रो से भी मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट रो के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हो जाएगा के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच एंड के आई। एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए व्हिच हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। पहली रो है 2 3 1 और दूसरी रो है 0 7 9। कहता है देन फाइंड 3a। 3a फाइंड करके दे। देखिए 3a, 3 जो है यहाँ पर ये एक नंबर है और a एक मैट्रिक्स है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? नंबर जो होता है ना स्केलर कहलाता है, मैग्नीट्यूड स्केलर, ठीक है। क्या करेंगे, 3a इज इक्वल टू, 3 की जगह 3 लिखा, a की जगह पर मैंने a मैट्रिक्स को लिख दिया। अब ये जो 3 है ये बारी-बारी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर ये 3 दूसरी रो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 0, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 7, 3 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, 3 0s आर 0, 3 7s आर 21 एंड 3 9s आर 27। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल कर आ गया है 3a। आगे एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 5 देन फाइंड -2x। -2x। अब यहाँ पर जो नंबर है वो -2 है और मैट्रिक्स x है, तो -2 की जगह -2 लिखा, आगे x की बारी तो x लिखा। अब -2 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। -2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर -2 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2, -2, 5 इंटू 2 इंटू -2, -4, 3 इंटू -2, -6 एंड 5 इंटू -2 माइनस है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल कर आ गया है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्यों? मेरे पास मैट्रिक्स x था, मैंने इसको एक स्केलर से किस से -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो रिजल्ट निकल कर आया ये मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 0 7 9। कहता है देन फाइंड 1/4a। तो यहाँ पर अब जो नंबर मुझे दिया गया है वो 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसेस वही होगा, 1/4
मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1/4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली फिर 4 जो है 1/4 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1/4 7 से मल्टीप्लाई होगा और 1/4 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगी, जैसे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो आंसर 1/2 आया ना, तो 1/2 लिख दिया। 3 1s आर 3, 3/4, 1 1s आर 1, 1/4, 0 into any number gives us 0 and 7/4 and 9/4, this is our answer, this is our answer। अच्छा, कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और मुझे दो नंबर दिए गए एम और एन, कोई भी नंबर हो सकते हैं, एम और एन कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एम एन इज इक्वल, एम एन इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू एन ए। कहने का मतलब ये है कि दो नंबर मुझे दिए हुए हैं, मैं इन दो नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करूं, फिर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट वही आएगा कि पहले मैं एक नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं फिर दूसरे को। मसलन ऐसे ना कि मुझे एक नंबर दिया हुआ है 2 और एक नंबर दिया हुआ है 3 और मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो कहता ये है कि 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें फिर ए से, तो 3 2s आर 6, 6 ए मालूम करें, ये इक्वल होगा, पहले आप 2 लिखें और 3 को ए से मल्टीप्लाई करें और फिर ये अंदर 3 है ना, अब 2 को 3 ए से मल्टीप्लाई करें, तो अंदर जो भी नंबर है वो 3 2s आर 6, 6 से ही निकल कर आएगा ना। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी ये हमें ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो ए जो है आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या पहले एक नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और फिर दूसरे को और दोनों को ऐड कर लो, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले देखते हैं कि दो मैट्रिक्स ऐड किस वक्त हो सकते हैं। ए एंड बी कैन बी एडेड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्सेस उसी वक्त ही ऐड हो सकते हैं जिस वक्त उनका ऑर्डर सेम है। अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। अगर ऑर्डर सेम है तो मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होने चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स से पहले कंपेरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स उसी वक्त ही ऐड हो सकते हैं जिस वक्त वो कंपेरेबल है, मींस उनका ऑर्डर सेम है। और अब ऐड हो सकते हैं, ऑर्डर सेम है, अब उनको फाइंड कैसे किया जाएगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। चले एग्जांपल देख लेते हैं ना। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए -3 2 1 5 6 -5 और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है -13 21 33 एंड -52 4 49। कहता है डज ए प्लस बी पॉसिबल। हमसे पूछा गया है कि क्या मैं ए और बी को ऐड कर सकता हूं, और ए और बी को ऐड कर सकता हूं। अब ए और बी किस वक्त ऐड हो सकते हैं, जिस वक्त उनका ऑर्डर सेम होगा, बिल्कुल जिस वक्त उनका ऑर्डर सेम होगा। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए है 2/3 2/3। अब ये जो पहला नंबर होता है ना, ये रो को डिनोट करता है, और ये जो दूसरा नंबर होता है ना, ये कॉलम को, किसी मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। अब चूंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देख रहे हैं, इसमें 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। देखें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, इसमें 2 रोज हैं और ये 3 कॉलम है, 1 2 और 3, 3 कॉलम। इसका ऑर्डर आ गया 2/3। ऑर्डर ऑफ बी देखते हैं, उसका ऑर्डर भी 2/3 है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी सेम है, इसका मतलब है ए और बी पॉसिबल है। ऑर्डर सेम हो गया ना, तो मैट्रिक्स क्या हो गए, कंपेरेबल। मैट्रिक्स जब कंपेरेबल हो गए ना, तो हम ये कहेंगे कि ए प्लस बी इज पॉसिबल। अब यहाँ पर इफ एक्स इज इक्वल टू -3 2 1 5 6 -5 एंड y इज इक्वल टू 2 0 -1 4 9 8, कहता है फाइंड x प्लस वाई इफ पॉसिबल। हमने x प्लस वाई बताना है कि ऐड हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो हम उसे फाइंड करेंगे। ऑर्डर ऑफ x लिखा 2/3, ऑर्डर ऑफ b लिखा 3/2 और 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं है, देखने पे भी लग रहा है। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स देखने पर भी एक नहीं हो सकते, तो वी कैन नॉट ऐड एक्स एंड वाई। हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कंपेरेबल ही नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 है, कहता है इफ एक्स इज अ रो मैट्रिक्स एंड वाई इज अ कॉलम मैट्रिक्स देन एक्स प्लस वाई इज। एक्स हमें रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स इज अ रो मैट्रिक्स, वाई इज अ कॉलम मैट्रिक्स, कहता है देन एक्स प्लस वाई इज। एक्स प्लस वाई क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा, या डिफाइंड नहीं है।
देखें, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कंपेरेबल ही नहीं होते। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1/n, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/1, तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल 2 3 1 एक रो मैट्रिक्स है, 4 5 6 एक कॉलम मैट्रिक्स है, और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते ना, तो हम कहेंगे कि नॉट डिफाइंड। सिमिलरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। कहता है इफ ए एंड बी आर गिवन मैट्रिसेस देन फाइंड ए प्लस बी। तो हम पहले देखेंगे इन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों का यहाँ पर 2/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है ए प्लस बी डिफाइंड है। ए और बी हम ऐड कर सकते हैं। अब ए प्लस बी क्या होगा, ए की जगह पर मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिखा, ए की जगह पर मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिखा, आगे प्लस है तो प्लस लिखा, आगे बी है तो बी की जगह पर मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिखा। अब क्या होगा ना, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब हमने पहली लेक्चर में से डिस्कस किया हुआ है, ये वाला -3 ए का जो पहला एलिमेंट है, पहली रो में पहला एलिमेंट बी की पहली रो में पहले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, -3 प्लस -13। ए की पहली रो में दूसरा एलिमेंट 2 है और बी की दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट 21 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 2 + 21। सिमिलरली ए की पहली रो में तीसरा एलिमेंट 1 है और बी की पहली रो में तीसरा एलिमेंट 33 है, तो 1 और 33 आपस में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली 5 और -52 आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 and 4 शुड बी एडेड एंड -5 शुड बी एडेड टू +49। अब एडिशन रह गई है ना, अब इनको ऐड करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और -3 और -13 हमारे पास -16 हो जाएगा। 21 में 2 ऐड करेंगे 23, 31 में 1 ऐड 33 में 1 ऐड करेंगे 34। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर मेरे पास माइनस आ जाएगा, 5 में से -52 करेंगे तो -47, 6 + 4 = 10 एंड -5 + 49 करेंगे तो 44 आ जाएगा। कहता है इफ ए इज इक्वल टू 1 to 3 कॉलम मैट्रिक्स है एंड बी इज 3 to 1 कॉलम मैट्रिक्स है, कहता है देन फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी आप फाइंड करके दें। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों का सेम है, 3/1, दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, 3 रोज हैं और एक कॉलम है उनमें। ए प्लस बी डिफाइंड है हमारे पास, दोनों कंपेरेबल हैं। ए की जगह पर मैंने ए लिखा, बी की जगह पर मैंने बी मैट्रिक्स लिखा। अब देखिए 1 3 में ऐड हो जाएगा, 2 2 में ऐड हो जाएगा और 3 1 में ऐड हो जाएगा, और 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4 एंड 3 + 1 = 4। तो ये थी हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ तक हमने किसी मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है और कब वो ऐड हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देख लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किस वक्त किया जाता है, किस वक्त किया जा सकता है और वो कैसे होंगे। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और बी, एक और मैट्रिक्स है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट उसी वक्त ही कर सकते हैं जिन वक्त उनका ऑर्डर इक्वल होगा। मतलब वही कंडीशन है जो एडिशन के वक्त है, वही कंडीशन सब्ट्रैक्शन के वक्त है। वहां पर हम नंबर्स को ऐड कर लेते थे, यहाँ पर हमने ना सब्ट्रैक्ट कर लेना, बस सिंपल इज दैट। मतलब ये है कि दोनों को कंपेरेबल होना चाहिए, और प्रोसेस वही होगा कि जैसे हम ऐड करना सीखा था कि एलिमेंट्स को जैसे ऐड करे थे, अब यहाँ पर से हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है बस। चलें यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। कहता है इज इट पॉसिबल ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो हम पहले ए माइनस बी को देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए 2/3 है और ऑर्डर ऑफ बी भी 2/3 है। इसका मतलब है दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब है कि ऑर्डर सेम है ना, ए में से बी को भी मैं माइनस कर सकता हूँ और बी में से ए को भी माइनस कर सकता हूँ। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 -1 4 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 1 4 -2। कहता है देन फाइंड ए माइनस बी। तो पहले तो यहाँ पर ना हम चेक करेंगे, पहले तो चेक करेंगे क्या ए और बी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों 2/2 हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ये सेम एन का ऑर्डर, तो मैं ए माइनस बी पॉसिबल है ना, ए माइनस बी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ए माइनस बी कैसे फाइंड होगा, ए की जगह पर मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, आगे माइनस था माइनस लिखा, आगे मैट्रिक्स बी की बारी थी तो मैंने मैट्रिक्स बी लिख दिया। अब वहां पर हम एडिशन के वक्त क्या करते थे कि पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट से ऐड हो जाता था। अब यहाँ पर प्लस थोड़ी ना है, ये प्लस तो नहीं है, सब्ट्रैक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस सिंपल। तो क्या करेंगे कि 2 जो है उससे वो 2 से माइनस होगा पहला एलिमेंट -3।
सिमिलरली ए का पहली रो का दूसरा एलिमेंट 3 है, उससे माइनस करेंगे हमने बी का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1। सिमिलरली ए का दूसरी रो का पहला एलिमेंट -1 है, उससे माइनस करेंगे हम बी की दूसरी रो का पहला एलिमेंट, वो है हमारे पास 4, और इस तरह का 4 से माइनस हो जाएगा -2। अब देखें तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 हमारे आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 और -4 -5 हो जाएंगे, और ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 4 + 2 हो जाएगा। अब 3 + 2 इज 5, 2 - 5 और 4 + 2 इज 6। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स A माइनस B आ गया। अब वही दो मैट्रिक्स हैं, देखें A और B वही दो मैट्रिक्स हैं, मुझे A यही मैट्रिक्स दिया गया था 2 3 - 1 4, और वही मैट्रिक्स आगे मुझे दिए गए हैं, और कहता है अब आप B - A मालूम करके दो, B - A मालूम करो। तो अब प्रोसेस वही करेंगे कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B इम्प्लाइज B - A इज पॉसिबल। अब B पहले लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे। अब बी के आप हर एलिमेंट से ए का हर एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो जिस वक्त ये माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा -5 -2 5 और -6। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये b माइनस ए का आंसर है -5 -2 पहली रो का, और अगर हम a की रो को देखें तो वो मेरे पास आया 5 2, यहाँ पर इसके साथ माइनस आता है, और यहाँ पर इधर 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 माइनस है, b माइनस ए में वहां पर क्या है प्लस। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ a इज a row matrix and b is also a row matrix of having 3 columns, then find a minus 2b। a minus 2b हमने मालूम करना है, तो a माइनस 2b, a लिखा, a मैट्रिक्स की बारी, माइनस माइनस लिखा, आगे 2 2 लिखा, आगे b तो b लिखा। अब गौर करें ना, तो ये जो 2 है, ये 2 जो है ये मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ए वाला जो 2 है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो वही काम करेंगे, -1 से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा और 7 से 8 निकल जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से -8 गया तो -1, मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। आगे हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, और उसका जो, और ऐसा मैट्रिक्स जो हमें ऐसे हासिल हो कि हम क्या करें कि उसकी इंटरचेंज कर दें, उसकी रोज को कॉलम में, उसकी रोज को हम कॉलम बना दें, या उसके कॉलम्स को क्या लिख दें, रोज की सूरत में लिख दें, तो जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा हम उसे ट्रांसपोज ऑफ ए कहेंगे। मीन्स ये कि मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने क्या करना है, उसकी रोज को कॉलम बना देना है, या कॉलम्स को रोज में लिख देना है, तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा ना उसे मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहूंगा। इट इज डिनोटेड बाई ए की पावर ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 रोज हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये इसकी रो 1 है और ये इसकी रो 2 है। मैं ये करूंगा ना कि मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए ना, मुझे कहता है फाइंड, मुझे ये कहता है कि फाइंड ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ये होगा ना कि जो इसकी रोज है ना, ए की जो रोज थी मैं इनको कॉलम बना देता हूँ। तो ए की जो पहली रो है, ए की जो पहली रो है, रो 1 है, मैं उसे कॉलम 1 बना दूंगा। ए की जो रो 2 है मैं उसे कॉलम 2 बना दूंगा। तो ये जो मैट्रिक्स नया निकल कर आएगा मैं इसे कहूंगा ए का ट्रांसपोज। देखें कैसे करते हैं। पहली रो थी 3 -1 2 4, ये रो थी तो मैंने इसे पहला कॉलम बना दिया C1। सिमिलरली ये मेरे पास दूसरी रो थी, मैंने इसे दूसरा कॉलम बना दिया है C2। तो जो नया मैट्रिक्स निकल कर आया वो मेरे पास ए ट्रांसपोज होगा। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर क्या रो को हम कॉलम ही लिख सकते हैं या कॉलम को रोज भी बना सकते हैं? तो बिल्कुल हम कॉलम को रो भी लिख सकते हैं ना, कॉलम को हम रो भी करके लिख सकते हैं। देखो कैसे। अब इसका फॉर एग्जांपल ए का पहला कॉलम है 3 5, तो मैं इसे पहली रो बना देता हूँ। तो पहली रो क्या बन जाएगी 3 5। ए का दूसरा कॉलम है -1 -6, मैं इसे दूसरी रो बना देता हूँ -1 -6। ए की तीसरी रो है कॉलम है 2 -1, मैं इसे ए ट्रांसपोज की तीसरी रो बना दूंगा 2 -1। मेरे पास ये चौथा कॉलम है 4 11, तो मैं इसे चौथी रो बना दूंगा। तो ये जो मैट्रिक्स निकल कर आया मैं इसे ए ट्रांसपोज कहूंगा। और अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। एक और बात,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने माइंड में रखना है, वो ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए 2/4 है, ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर गौर करें ना, ऑर्डर ऑफ ए 2/4 है, इसका ऑर्डर 2/4 है, तो ऑर्डर ऑफ जो ए ट्रांसपोज निकल कर आया ना, वो है हमारे पास 4/2, वो है हमारे पास 4/2। इसका मतलब है अगर ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ए अगर मेरे पास m/n है, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज मेरे पास n/m हो जाएगा। हम उसकी रोज की जगह पर कॉलम की तादाद लिख देंगे और कॉलम की जगह पर उसकी रोज की तादाद लिख देंगे। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कहता है इसका ट्रांसपोज लिखें। इसके ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज। अब वही काम करेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया है। मेरे पास एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, कहता है कि देन फाइंड इट्स ट्रांसपोज, तो वही काम करेंगे। बी इज इक्वल टू 2023, बी का ट्रांसपोज, अब पहली रो है ऐसे पहले कॉलम में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2023 ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, कहता है इफ ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू -1 एंड 0 देन फाइंड ए ट्रांसपोज प्लस बी। स्टूडेंट ने फौरन देखा ना, ये तो ए प्लस बी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर उसने ए प्लस बी नहीं कहा, यहाँ पर उसने कहा ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो ए ट्रांसपोज ए लिखा उसका ऊपर ट्रांसपोज प्लस बी। अब इसका जैसा ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो है, पहला कॉलम ही बन जाएगा ना, तो पहला कॉलम बन गया 2 4 और ये बन गया -1 0। अब ये दोनों को प्लस तो हो सकते हैं ना, 2 में हम प्लस करेंगे -1 और 4 में हम प्लस कर देंगे 0। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स यहाँ से देखें, ई प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 -1 एंड 4, तो आंसर मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 1 4। मेरे पास आंसर निकल कर आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, तो मुझे इसका कलर चेंज करने दें मार्कर का। हाँ, के ए स्केलर मल्टीप्लाई, देखो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, के एक नंबर था, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ट्रांसपोज, तो के को आप बाहर भी लिख सकते हैं और ए का ट्रांसपोज लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m/n, अगर ऑर्डर ऑफ ए m/n है तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। डिस्कस कर चुके हैं। दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड करके ट्रांसपोज लें या उनका अलग-अलग ट्रांसपोज लेकर ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, वापस वही मैट्रिक्स निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4। चले, इसका जो ट्रांसपोज होगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाते हैं 1 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाते हैं 3 4। अच्छा, अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, ये ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे 1 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 2 4। अब गौर से देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। पहली रो है 1 2 1 2, दूसरा 3 4 3 4, दोनों एक ही है ना, तो एक ही मैट्रिक्स का दो दफा ट्रांसपोज लोगे तो वापस पहले वाला ही मैट्रिक्स निकल कर आएगा। नो देखते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। सपोज करें मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, मैं ए बी फाइंड करना चाहता हूँ। ए बी से मल्टीप्लाई किस वक्त हो सकता है, उसकी कंडीशन क्या है, कंपेटिबिलिटी क्या है, हम पहले वो देखते हैं। अब पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए और बाद वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी। ऑर्डर हमारे जहन पे रहना चाहिए, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो पहला मैट्रिक्स होगा ना, हम उसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, और जो दूसरा मैट्रिक्स है ना, उसके हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे, और उन दोनों की तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर तादाद बराबर है तो ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर मैंने बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ पर इसके कॉलम्स और इसकी रोज आपस में तादाद उनकी बराबर होनी चाहिए। अगर तादाद बराबर है तो बी ए से मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल से भी, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स देन ए बी इज डिफाइंड। ए बी हम फाइंड कर सकते हैं, डिफाइंड है, पॉसिबल है ओनली इफ, अगर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, मतलब सेकंड मैट्रिक्स के, तो हम ये कहेंगे ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3 और ऑर्डर ऑफ बी मुझे दिया हुआ है 3/4। कहता है क्या मैं ए बी फाइंड कर सकता हूँ और क्या बी ए फाइंड हो सकता है या नहीं। देखिए, ए बी अगर मैंने फाइंड करना है तो मैंने ना मुझे ए बी अगर मैंने फाइंड करना है तो मैंने ए के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और बी के नंबर ऑफ रोज देखनी है, और अगर ये दोनों बराबर हो गई तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 2/3 है और ऑर्डर ऑफ बी है मेरे पास 3/4। अब देखें, अगर ए का ये ऑर्डर है और ये जो 3 है ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, और ये जो वाला जो 3 है ये नंबर ऑफ रोज इन बी है, और दोनों 3 है, 3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि ए बी इज पॉसिबल।
इसको आसान सा तरीका ऐसे है कि अगर आपने ए बी मालूम करना है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए पहले लिखें और ऑर्डर ऑफ बी बाद में लिखें, और ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं इनर डायमेंशन। अगर इनर डायमेंशन सेम है 3 3, तो ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मुझे बी ए चाहिए ना, तो बी का ऑर्डर पहले लिख लूंगा। बी का ऑर्डर है 3/4, ए का ऑर्डर है 2/3। अब मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि इनकी इनर डायमेंशन सेम नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है, और 4 इज नॉट इक्वल टू 2। 4 is not equal to 2, hence BA is not possible। BA is not possible। अब एग्जांपल नंबर 2 है, x और y दिए हुए है, कहता है does x y and y x possible। अगर पॉसिबल है इनमें से जो भी या दोनों, तो हमें उनका ऑर्डर बताओ, निकल कर आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ ऑर्डर ऑफ x। ऑर्डर ऑफ x है मेरे पास 3/2 और ऑर्डर ऑफ y है मेरे पास 2/3। अगर मुझे एक्स वाई मालूम करना है, अगर मुझे एक्स वाई मालूम करना है, तो कॉलम्स इन एक्स देखने पड़ेंगे और रोज इन वाई देखनी पड़ेंगी। कॉलम्स इन एक्स मेरे पास 2 हैं, रोज इन वाई मेरे पास 2 हैं, दोनों यहाँ पर इक्वल है, इनर डायमेंशन दोनों की सेम है, तो मैं ये कहूंगा कि एक्स वाई इज पॉसिबल। अब मैं देखता हूँ वाई एक्स। वाई एक्स, वाई एक्स देखने के लिए अब यहाँ पर मुझे वाई के पहले कॉलम्स देखने पड़ेंगे ना, और एक्स की रोज देखनी पड़ेंगी। अब y के कॉलम्स मेरे पास 3 हैं और x के रोज मेरे पास 3 हैं, दोनों की रोज यहाँ पर 3 है, और 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब है कि वाई एक्स इज आल्सो पॉसिबल। यहाँ पर y है, ये वाई एक्स इज आल्सो पॉसिबल। अब आते हैं इनके ऑर्डर्स की तरफ। देखो, मैंने कहा है कि अगर एक्स वाई मालूम करना है, तो एक्स वाई मालूम करना है तो ऑर्डर ऑफ एक्स पहले लिखो और ऑर्डर ऑफ वाई बाद में लिखो। इनर डायमेंशन सेम, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये जो आउटर डायमेंशन है ना, ये नए मैट्रिक्स की होंगी, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा ना, उसका ये ऑर्डर होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/3। 3 ये वाला आ जाएगा और ये वाला 3 इधर आ जाएगा, मतलब एक्स वाई का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। सिमिलरली अगर वाई एक्स मुझे चाहिए, तो वाई का ऑर्डर पहले लिखें। वाई का ऑर्डर है मेरे पास 2/3, एक्स का ऑर्डर है मेरे पास 3/2। तो यहाँ पर इनर डायमेंशन सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। 2/2 आउटर डायमेंशन। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, ए बी से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें ना, अगर मुझे कहता है ए बी, तो ए बी अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ऑर्डर ऑफ ए है मेरे पास 2/2, ऑर्डर ऑफ बी भी मेरे पास 2/2 है, तो इनकी इनर डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब है ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। हेंस हेंस वी कैन फाइंड ए बी। अच्छा आगे, अब ए बी से मल्टीप्लाई कैसे होगा। मैंने लिखा ए बी, ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स लिखा और बी की जगह पर मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिखा। अब मल्टीप्लाई ऐसे होंगे, देखें, ए का जो पहली रो है, ए की जो पहली रो है, ये बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी पहले। मतलब ये है कि 1 और 0, 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो पहला नंबर है, ये पहली नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो दूसरा नंबर है, ये दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में क्या लगेगा, प्लस। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने इसको यहाँ पर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में लगेगा प्लस, और 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 0 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अब पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम। अब ये जो 1 है, पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1, और दरमियान में लगेगा प्लस, और 0 मल्टीप्लाई होगा इस 0 से। पहली रो और पहला कॉलम हो गया हमारे पास, पहली रो और पहला कॉलम से मल्टीप्लाई। पहली रो 1 0 को 3 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम 1 × 1 एंड 0 × 0 हो गया। अब हमने दूसरी रो पकड़ना है, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज के 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में क्या लग जाएगा, प्लस। अब जब दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, दरमियान में लगेगा प्लस, 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। अब देखें, यहां इससे आगे और कोई कॉलम है ही नहीं ना, इसमें 2 ही तो कॉलम्स है। अगर जितने आगे कॉलम होते, हम इसी तरह 2 और 7 को उनसे मल्टीप्लाई करते और आगे लिखते जाते। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ही कॉलम्स हैं, या यहाँ पर अगर मेरे पास एक और रो होती, तो अब उसी तरीके से मैं इस रो को पहले कॉलम से और इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करता, मैं आगे जा सकता था। अच्छा देखिए, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 2 × 0 0, 3 + 0, 1 × 1 + 0, 3 2s are 6 + 7 2s are 14, 2 × 1 + 7 0s are 0।
अब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, मेरे पास निकल कर जो मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा 3, 1, 20 एंड 2। अच्छा यहाँ पर गौर करें, आर्डर ऑफ ए मेरे पास 2/2, आर्डर ऑफ बी मेरे पास 2/2, इसकी आउटर डायमेंशन क्या है 2 × 2। तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स ए बी निकल कर आया है उसके आर्डर को देख लेते हैं, आर्डर ऑफ ए बी वो भी मेरे पास 2/2 है। तो ये हमें आउटर डायमेंशन से भी पता चल सकता है। अब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, कॉलम मैट्रिक्स है 11 एंड 2, तो एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, कहता है 0, 7, फाइंड ए बी। हमने देखना है कि ए बी फाइंड करना है, अगर ए बी फाइंड करना है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए देखेंगे और नंबर ऑफ रोज इन बी देखेंगे। और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मेरे पास 1 है, नंबर ऑफ रोज इन बी मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब है ये आपस में इक्वल है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, हेंस वी कैन फाइंड ए बी। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, देखें ए बी लिखा, अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब दोनों में एक एक ही एलिमेंट्स है, एक एक ही एलिमेंट है, तो 11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ठीक, अब पहला कॉलम खत्म हो गया, अब देखेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, हमने उसे लिखा 11 × 7। अब आगे दूसरा मजीद कोई कॉलम नहीं है, तो अब दूसरी रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0, सिमिलरली 2 × 7। अच्छा यहाँ पर ना एक स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर दरमियान में प्लस लिखना था या क्या लिखना था ना, उसके लिए एक आपको बताता चलूँ। देखें ये वाला जो एलिमेंट है ये A11 है, ये वाला जो एलिमेंट है ये B11 है। जिस वक्त A11 B11 से मल्टीप्लाई होगा तो जो नया एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स ए बी का निकल कर आएगा वो भी, सपोज करें मैं उसे C कहता हूं और वो भी 1 1 वाली जगह पर लिखूंगा। ठीक है, अब देखें सिमिलरली अब मुझे 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाला जो है ये तो मेरे पास 1 1 है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये मेरे पास 1 2 है। इसका मतलब है जो नया एलिमेंट लिखा होना चाहिए मैं उसे 1 2 की जगह पर लिखूंगा। तो मेरे पास अगर मैं A11 मल्टीप्लाई करूंगा B12 से, तो जो नया मैट्रिक्स एलिमेंट निकल कर आएगा वो उसे मैं 1 2 की जगह लिखूंगा। ठीक है, सिमिलरली 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, अब 2 जो है मेरे पास 2 1 की जगह पर है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये मेरे पास 1 1 की जगह है, तो 2 × 1 2, तो A21 B11 ये मेरे पास जो नया यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 1 वाली जगह पर लिखूंगा। तो ये थोड़ी सी बात है वो क्लियर होनी चाहिए आपको। अब देखते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ ए है m क्रॉस q और ऑर्डर ऑफ बी है q क्रॉस n, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा, जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसका ऑर्डर जो है वो आउटर डायमेंशन होंगे ना, m × n, वो यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ तक हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को देखा है। आई होप सो के आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया। कहीं पर से आपको समझ नहीं लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको वो टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।